साल पूरा। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने किया मोदी गुणगान। कहा अच्छे दिनों की हो चुकी है शुरुआत, काला धन वापस लाने का वादा पूरा करेगी सरकार। नंदू भैया ने विपक्ष पर भी बोला हमला। 26 मई को मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो गया और भाजपा में मोदी राज की पहली सालगिरह पर जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करने के लिए मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान इंदौर में मीडिया से मुखातिब हुए। भाजपा अध्यक्ष ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी के जादू का हवाला दिया और देश को मोदी राज में नई ऊर्जा और नई दिशा मिलने की बात भी कही। खासकर प्रदेश अध्यक्ष ने काले धन को विदेशों से वापस से लाने की बात को दोहराया और कहा कि सरकार अपना वादा जरूर पूरा करेगी। सरकार के 1 वर्ष सफलतापूर्ण पूरे हुए और 1 साल बेमिसाल। इस आजाद भारत के इतिहास में दिल्ली में बनी किसी भी सरकार के लिए एक वर्ष में जो उपलब्धियां मोदी सरकार ने देश और देश के जनता के हित में हासिल की है, अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए, मजबूती के साथ फैसले हुए, उसका परिणाम यह है कि महंगाई पर रोक लगी है और विश्व बैंक के सर्वे में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि 2016 तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति वाली अर्थव्यवस्था होगी। मोदी सरकार ने चुनाव के समय जनता से कमिटमेंट किया था कि विदेशों से काला धन हम भारत में लाएंगे। यूपीए के समय में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एसआईटी का गठन किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के जारी होने के 1.5-2 साल तक भी यूपीए हट गई, लेकिन एसआईटी का गठन नहीं हो पाया था। मोदी सरकार ने एसआईटी का गठन किया और यही नहीं, अभी संसद में, पार्लियामेंट में विदेशों के काला धन को वापस लाने के लिए हमारे देश के कानूनविद और सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काला धन बिल लाया है, इसमें अब कोई काला धन वाला बच नहीं पाएगा। नंद कुमार सिंह चौहान बोले कि यूपीए सरकार को घोटाला सरकार के रूप में पहचाना जाता है और मोदी राज में एक भी घोटाला नहीं हुआ। यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल को भ्रष्टाचार की सरकार के रूप में पूरा देश परिभाषित करता था। ये तो घपलों और घोटालों की सरकार है, क्योंकि इतने घपले और घोटाले हुए, 70 घोटाले न्यायालय ने उसको घोटाला निरूपित किया। लेकिन हम सबको, भारतवासियों को गर्व है कि मोदी जी के 1 साल में एक भी स्कैम भारत सरकार के क्षेत्र में नहीं हुआ। वहीं बाबा साहिब अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे आरोपों को लेकर नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ बाबा साहिब का उपयोग किया है। ये कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे, खुद को बोले। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली पे राहुल गांधी जा रहे हैं, इनके दादा, इनकी दादी, इनके परदादा, ये सब लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर का जितना उपहास किया है, भारत में इसका उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा। अम्बेडकर को अपने जीते जी इन्होंने पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया।
बॉम्बे से वो जब चुनाव लड़े तो हराने वाली कांग्रेस, भंडारा से चुनाव लड़े तो हराने वाली कांग्रेस, भारत रत्न भी जो उनको मिला डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, जब वीपी सिंह की सरकार भाजपा की मदद से बनी थी, भाजपा ने प्रस्ताव रखा और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिला। व्यापम घोटाले में प्रदेश की छवि खराब होने के मामले में नंद कुमार सिंह चौहान बोले कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे घोटाले को उजागर करने में कदम उठाए हैं। व्यापम के मामले में बहुत स्पष्टता से आप समझ लें कि ये शिवराज सिंह चौहान का ही कलेजा था और उनकी ही पहल थी कि ये जो कुछ अनियमितताएं थी उगाड़ने का काम एसआईटी-एसटीएफ का गठन करके शिवराज जी ने किया। और जो शिवराज जी को बदनाम करने का ये साजिश कर रहे थे दिग्विजय सिंह, प्रशांत पांडे एंड कंपनी, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने जो कुछ वहां पर सबूत दिए, पेन ड्राइव, एक्सेल शीट, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने वो देने वालों को साजिश करता बोला है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को फर्जी बोला है। और न्यायालय से बड़ा और कोई नहीं होता। न्यायालय से शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट मिल गई है, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर भाजपा के नेता जश्न जरूर मना रहे हैं, लेकिन जनता अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। ऐसे में जनता की अपेक्षाओं पर बीजेपी की यह सरकार कितना खरा उतरती है, यह देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज, इंदौर।